नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस तरह मिलेगा पे फिक्सेशन का लाभ, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मंत्रालय ने एक बार फिर 7th पे कमीशन कर्मचारियों के पे फिक्सेशन पर बड़े आदेश जारी की है। दरअसल कर्मचारियों के पे फिक्सेशन पर लगातार आ रही शिकायतों पर बात करते हुए रेलवे मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण पर स्पष्टीकरण दिया है। वहीं कर्मचारियों को आदेश के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। स्टाफ के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा रेलवे के अंतर व्याख्यान का हवाला दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, खाद की कमी पर किया ये दावा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ग्वालियर में कहा कि राहुल अपनी पार्टी को तो जोड़ ले, फिर देश जोड़ने की बात करे। उन्होंने कहा कि वैसे राहुल गांधी पर टिप्पणी करना समय बर्बाद करने जैसा है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कूनो पालपुर अभ्यारण्य जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में यूरिया अथवा डीएपी किसी खाद की कमी नहीं है और जो लोग खाद की कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पोषण आहार गड़बड़ी मामले में आपका प्रदर्शन, सीएम शिवराज का त्याग पत्र मांगा। मध्य प्रदेश में पोषण आहार वितरण में सीएजी रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। इस मुद्दे पर प्रदेश भर से आए करीब 300 पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजधानी के नीलम पार्क में रविवार को प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल भी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से आए। उन्होंने कहा कि इस मामले की ठीक से जांच तभी हो सकती है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह 110 करोड़ रुपए का घोटाला है। 6 दिन बाद शुरू होंगे तबादले, बड़े स्तर पर होगा फेरबदल। प्रदेश में 6 दिन बाद 17 सितंबर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इसके बाद विभाग स्तर पर मंत्री और जिलों में प्रभारी मंत्री की सहमति से तबादले किए जा सकेंगे। लंबे समय से तबादला कराने की कोशिश में जुटे अधिकारी और कर्मचारी इस बार मौका नहीं चूकना चाहते क्योंकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आशंका है कि सरकार चुनाव को देखते हुए तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाएगी क्योंकि तबादलों के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है जिससे सरकार की छवि खराब होती है। इसलिए कर्मचारियों की कोशिश है कि किसी भी तरीके से तबादला हो जाए। दूर नहीं किया अंधियारा, प्रकाश विभाग के अधिकारियों का कटेगा 7 दिन का वेतन। शहर की प्रकाश व्यवस्था में लापरवाही बरतना नगर निगम के प्रकाश विभाग के अधिकारियों को महंगा पड़ गया। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने विभाग के सभी अधिकारियों का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। दरअसल शहर के अधिकांश क्षेत्रों में मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्ला कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। नागरिक नगर निगम के प्रकाश विभाग में शिकायतें भी कर रहे हैं पर शिकायतों का निराकरण नहीं कराया जा रहा है। निगमायुक्त ने प्रकाश विभाग की समीक्षा में पाया कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबलपुर में महिला कांग्रेस ने घोषित की जंबो कार्यकारिणी। लंबे इंतजार के बाद शहर महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। यह कार्यकारिणी अर्धशतकीय है जिसमें 2 लोगों को संरक्षक, 6 को उपाध्यक्ष, 6 को महामंत्री और 7 को सचिव बनाया गया है। इनके अलावा 29 अन्य को जंबो कार्यकारिणी में स्थान मिला है। इस संबंध में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू और महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश यादव की ओर से संयुक्त कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि सभी वर्गों, क्षेत्रों और सामाजिक समीकरणों का ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी को तैयार किया गया है और पीसीसी से अनुमोदन के बाद इसे जारी किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्राकृतिक खेती करने वालों की मदद करेगी सरकार। किसान मोर्चा की पहल सराहनीय। प्राकृतिक खेती से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान मोर्चा की पहल
सराहनीय है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद सरकार करेगी। खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तत्पर है। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती व अविमुक्तेश्वरानंद को सौंपा जा सकता है दायित्व। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रमुख शिष्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती व अविमुक्तेश्वरानंद है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जा सकता है। हालांकि यह जानकारी शंकराचार्य आश्रम परमहंसी गंगा क्षेत्र झोतेश्वर के पंडित सोहन शास्त्री ने दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया मोदी @20 का विमोचन। कही ये बात। भूकंप के बाद जब गुजरात के कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री बतौर नरेंद्र मोदी ने 3 साल में गुजरात को खड़ा कर देश के विकास का इंजन बना दिया। गुजरात के कई इलाके पानी के लिए तरसते थे। यदि मोदी ना होते तो सरदार सरोवर बांध नहीं बन सकता था। उनके संकल्प के कारण आज कच्छ के मरुस्थल तक नर्मदा पहुंच चुकी है। गुजरात ने देश को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में 3 महापुरुष दिए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा का हृदयाघात से निधन। मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा का हृदयाघात से निधन हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गुजरात चुनाव में ड्यूटी से लौटने के बाद शर्मा को आज सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्होंने निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली रैली में बोले गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने अनुच्छेद 370 पर कश्मीरियों को गुमराह न होने की सलाह दी। रविवार को बारामूला में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि 370 वापस नहीं आ सकता और मैं कश्मीर के नेताओं की तरह यहाँ के लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी की तैयारी में जुटे आज़ाद ने 10 दिन में नई पार्टी के गठन करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व जम्मू में 4 सितंबर की रैली के दौरान भी उन्होंने 370 पर कोई चर्चा ही नहीं की थी। आज़ाद ने कहा कि वह 10 दिन के भीतर नई पार्टी की घोषणा कर देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की होगी नीलामी। 17 सितंबर से प्रक्रिया होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दी गई 1200 से अधिक वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर से की जाएगी। इससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन में होगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक अद्वैत गडनायक ने कहा कि नीलामी ऑनलाइन होगी। यह नीलामी 2 अक्टूबर को समाप्त होगी, जहां गिफ्ट प्रदर्शित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी व देश के समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उपहारों की एक विस्तृत श्रृंखला की नीलामी की जाएगी। उपहारों का आधार मूल्य 100 रुपए से 10 लाख रुपए तक है। बीमा कानून में हो सकता है बदलाव। कोरोना काल में प्रीमियम में हुई बढ़ोतरी। देश के सभी लोगों तक बीमा की पहुंच हो सके, इसके लिए वित्त मंत्रालय बीमा कानूनों में बदलाव पर विचार कर रहा है। इनमें न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। देश में बीमा पहुंच 2019-20 के 3.76% से बढ़कर 2020-21 में 4.20% हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से जीडीपी के अनुपात में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के आधार पर मापी जाने वाली बीमा पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय बीमा कानून 1938 की व्यापक समीक्षा कर रहा है और क्षेत्र की वृद्धि के लिए कुछ उचित बदलाव करना चाहता है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय बीमा कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को 100 करोड़ रुपए से घटाना चाहता है। चीता मित्र सम्मेलन समारोह में बोले सीएम शिवराज, कूनो नेशनल पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाएगा अपनी पहचान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा श्योपुर के कराहल एवं कूनो पालपुर अभ्यारण्य के लिए
रवाना हुए। उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में आयोजित चीता मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कूनो नेशनल पार्क से विस्थापित हुए ऐसे ग्राम जो अभी भी मजरे टोले में हैं, उन्हें पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। यह कार्यवाही आज से ही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 5 स्किल केंद्र बनाकर क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मौसम में बदलाव, चक्रवाती सिस्टम, लो प्रेशर सक्रिय, 15 राज्यों में 18 सितंबर तक बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट। इन राज्यों में बढ़ेगा तापमान। देश भर के कई राज्यों में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुए। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा तट पर पहुंच गया और सप्ताह के अंत तक ऐसी स्थिति बनाए रहेगा, जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।